You welcome to this educational channel Pankaj Science World. We are studying the chapter Environmental Management. तो बच्चों हम Environmental Management ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 7 प्रिंसिपल्स जो पढ़े थे अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमें क्यों करना चाहिए, कौन कौन से वेस्ट होते हैं। तो जो वेस्ट जो होते हैं तो वेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द 2 कैटेगरीज। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं, द वेस्ट which can be degraded in a short period of time, they are called as biodegradable waste। कम समय में जो वेस्ट नष्ट हो जाता है नेचुरली तो उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज दैट वेस्ट इट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स डिग्रेडेशन, दे आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जिसे नष्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। तो आ गया समझ में। तो इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट अराउंड अस इज टू लॉन्ग, इट अफेक्ट्स सीरियसली द अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर हमारे जो है एरिया में या हमारे सराउंडिंग्स में जो भी वेस्ट है उन्हें डिकम्पोज होने के लिए या नष्ट होने के लिए जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, इट अफेक्ट्स अवर सॉइल, वाटर, एयर। तीनों इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू दिस वेस्ट। तो ये किसकी वजह से होता है कि ये डिस्पोज नहीं हो जाते, वो डिकम्पोज नहीं हो जाते, वो डिग्रेडेशन उनका जल्दी नहीं होता। इसकी वजह से ही उनके इफेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर होते हैं। नाउ हियर इज वन चार्ट। अब यहाँ पे एक चार्ट आप देख पा रहे हैं एंड दिस चार्ट शोज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर द डिग्रेडेशन नेचुरली इन द आवर एनवायरनमेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरली इन पदार्थों को डिग्रेडेशन होने के लिए, उन्हें नष्ट होने के लिए कितना समय लगता है। तो इससे कौन से पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये आपको पहचानने में अच्छी तरह से मदद मिलेगी। अब फर्स्ट देखिए बनाना पीलिंग्स। बनाना पीलिंग्स रिक्वायर्स 3 to 4 वीक्स फॉर द डिग्रेडेशन। तो बनाना पीलिंग जो है 3 से 4 हफ्ते में जो है पूरी तरह से नेचुरली उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो सेकंड जो यहाँ पे देख रहे हैं क्लॉथ बैग्स, कपड़े की जो बैग्स जो है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, इट रिक्वायर्स 1 मंथ फॉर द डिग्रेडेशन। देन इसके बाद देखिए क्लॉथ बैग्स के बाद रक्स इट टेक्स 5 months फॉर द डिग्रेडेशन। तो रक किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम हमारे सीरियल्स को रखते हैं, ज्वार, बाजरा, व्हीट, इसको रखने के लिए जिन रक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक वाली रग नहीं, तो जो पुराने ज़माने में जो रक का इस्तेमाल करते हैं, तो इस रक को नष्ट होने के लिए 5 months 5 महीने उसे लगते हैं। देन नेक्स्ट इज वुलन क्लॉथ एंड वुलन सॉक्स जो है इट टेक्स नियर अबाउट 1 year फॉर द डिग्रेडेशन। देन वुड इट टेक्स 10 to 15 years फॉर द डिग्रेडेशन। तो वुड जो है उसे डिग्रेडेशन होने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं। यानी कि किसी पेड़ को काट देंगे हम और उसकी जो वुड है उसको हम जमीन के अंदर वैसे ही रखेंगे तो इसे 10 से 15 साल लगते हैं नष्ट होने के लिए। तो इसके बाद जो है वो देखिए लेदर शूज। द लेदर शूज रिक्वायर्स 40 to 50 years फॉर द डिग्रेडेशन। तो लेदर क्या 40 से 50 साल लगते हैं पूरी तरह से नेचुरली उसे नष्ट होने के लिए। तो लेदर के बाद है टीन कैन रिक्वायर्स नियर अबाउट 50 to 100 years फॉर द कंप्लीट डिग्रेडेशन। देन एल्यूमिनियम utensils and aluminum cans requires 200 to 215 years 50 years फॉर द कंप्लीट डिग्रेडेशन। तो एल्यूमिनियम जो मेटल है उसे नष्ट होने के लिए 200 से 250 साल तक का समय लगता है। एंड द सर्टन प्लास्टिक बैग, जो कैरी बैग का हम इस्तेमाल करते हैं, तो प्लास्टिक की थैलियाँ जो है इट टेक्स 10 लाख ऑफ ईयर फॉर द डिग्रेडेशन।
10 लाख साल भी जो है वो जमीन में पड़े रहेंगे लेकिन वो नष्ट नहीं हो जाएंगे। और लास्ट देखिए, थर्मोकॉल एंड स्टाइरोफोम कप, एंड दिस थर्मोकॉल एंड स्टाइरोफोम कप्स टेक्स इनफाइनाइट ड्यूरेशन, तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। कितना समय लगता है इन्हें साइंटिस्ट अभी तक मेजर नहीं कर पा रहे, यानी कि ये पूरी तरह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नष्ट नहीं होते। तो इससे हमें पता चलता है विच सब्सटेंसेस आर बायोडिग्रेडेबल एंड विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो भी गिल्ला कचरा है ये सभी बायोडिग्रेडेबल है, और ड्राई गार्बेज जो होता है दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट केयर विल यू टेक टू अवॉइड दिस। तो हमें जो है इन सभी सॉलिड वेस्ट से निजात लेने के लिए, उससे हमारा एनवायरनमेंट खराब ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट केयर विल यू टेक टू अवॉइड दिस। तो बेस्ट मेथड इज दैट द सेपरेशन ऑफ गार्बेज प्राइमरीली। ये गार्बेज जो है इसे क्या करना है, हमें सेपरेट करना है, अलग करना है। वी हैव टू यूज 2 डस्टबिन्स, एक वन फॉर द वेट गार्बेज एंड अनदर फॉर द ड्राई गार्बेज। वेट गार्बेज के अंदर जो वेट डस्टबिन के अंदर जो कचरा जमा होगा, इसका जो कचरा है इट कैन बी डिग्रेडेबल इजीली एंड वी कैन मेक द कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर। इससे हम फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं और इससे एनर्जी भी तैयार कर सकते हैं, ये जल्दी नष्ट हो जाता है। और ड्राई गार्बेज के लिए अलग जो है सूखा कचरा अलग डस्टबिन में जमा करना है, इससे भी हमारा काम नहीं होता। यू हैव टू यूज द 4 सेपरेट डस्टबिन फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राई वेस्ट। तो ड्राई वेस्ट के लिए हमें अलग अलग डस्टबिन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख रही है 1 डस्टबिन फॉर पेपर, द सेकंड इज फॉर ग्लास, देन थर्ड इज फॉर प्लास्टिक एंड फोर्थ इज फॉर द, किसके लिए है, फोर्थ इज फॉर द मेटल आर्टिकल्स, यानी कि भंगार का सामान, मेटल की जो वस्तुएं एक डस्टबिन में रखना है, प्लास्टिक की वस्तुएं एक डस्टबिन में, पेपर की एक डस्टबिन में, और ग्लास जो है कांच के टुकड़े जो है टूटे फूटे जो है जिससे हमें इस्तेमाल नहीं करना है, ये एक डस्टबिन में। तो चारों डस्टबिन जो है जब भर जाएंगे तो क्या करना है, इसे बाहर नहीं फेंकना है। जो सभी कचरा हमारे घर के अंदर ड्राई गार्बेज जमा होता है, यू हैव टू गिव देम टू दी कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाला जो हमारे घर पे आता है, भंगार वाला और कबाड़ी वाला, इनको ये सामान देना है। और इनको जब हम सामान देंगे तो इससे हमें पैसे भी मिलते हैं, कबाड़ी वाला कुछ पैसे भी देते हैं। और कबाड़ी वाला क्या करता है, ही कैन send all these dry garbage to the recycling plant, जहाँ पे इस सभी वस्तु का रिसाइकलिंग होता है वहां तक पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। तो ये लोग जो है एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं बच्चों, कबाड़ी वाला। तो ये सामान कभी फेंकना नहीं है, उन लोगों को ये देना है, जिससे उनका रोजगार भी चलता है और हमारा एनवायरनमेंट भी साफ होता है। और ये सभी जो वेस्ट है, इन वेस्ट का क्या होगा, फिर रिसाइकल होगा, उनसे फिर नई चीजें बनेगी, जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ रहेगा, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर इसका स्ट्रेन नहीं रहेगा। It is not only the modern human being, it is not only the modern human being is taking the efforts for the disposal of garbage। तो गार्बेज जो है इसका डिस्पोज करने के लिए सिर्फ हम लोग जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग जो है इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। तो इन एंशियंट टाइम पुराने लोग जो थे वो भी इसके लिए प्रयास करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन 320 BC इन द सिटी ऑफ ग्रीक कंट्री में एक सिटी है जिसका नाम आपने सुना होगा, एथेंस। इन द एथेंस द लॉ हैड बीन इनैक्टेड रिगार्डिंग द गार्बेज डिस्पोजल। द गार्बेज के डिस्पोजल के लिए एक नियम उन लोगों ने बनाया था। तो वो नियम क्या था, इट हैज मेड एन ऑफेंस ऑफ थ्रोइंग द गार्बेज इन ओपन स्पेस। खुली जगह में कचरा डालना ये एक ऑफेंस था, एक गुनाह था। उसके लिए वो क्या करते थे, उन्होंने एक शिक्षा भी मुकर्रर उसे कर ली थी। तो ये जो है द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इट इज द प्रॉब्लम फ्रॉम द एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम। आ गया समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।